हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका यहाँ पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहलोल लोदी के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं? बहलोल लोदी के बारे में। बहलोल लोदी ने लोदी सल्तनत या लोदी वंश का जो है संस्थापना करी थी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। इसका जो शासन है ये 1451 से 1489 एडी तक है। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा 38 सालों तक शासन करने वाला ये व्यक्ति है। सबसे ज्यादा शासन करने वाला कौन? बहलोल लोदी। यही वो व्यक्ति है जिसने लोदी सल्तनत या लोदी वंश को क्या किया? एस्टैब्लिश कर दिया अपने आप में। ऐसा कहा जाता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी, कि बहुत पुरानी खुखार दुश्मनी फिर दोस्ती में तब्दील हुई और राजा ने बेटा कह दिया। बेटा कहने के बाद आलम शाह को ही गद्दी से हटा के ये खुद बन जाते हैं दिल्ली सल्तनत के शासक और लोदी वंश की स्थापना कर देते हैं। ऐसा ही नहीं, इनको बहुत सारी विद्रोह और सारी समस्याओं का समाधान भी तो करना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं, 38 साल इतने अच्छे से तो नहीं गुजरे इनके। ठीक है, सो समस्या क्या आ गई कि भाई जब इनने क्या किया कि वो वजीर था हिसाब खां, उसको मार के हमीद खां को बनाया। हमीद खां को आगे जाके फिर ये मरवा देते हैं। वो कोई समस्या नहीं है। इनको मरवाने के बाद क्या होता है कि हमीद का जब इनका दोस्त भी बन जाता है, क्योंकि इनने वजीर बनवाया था शुरुआत में उसको इनके पिताजी से हटवा के, है ना, तो वो दोस्त रहता है। वो इनको क्या करता है, वो बोलता है कि तुम बदायूं चले जाओ यार। तो वो बदायूं चले जाते हैं। बदायूं चले जाते हैं, दिल्ली खाली हो जाता है। दिल्ली खाली होता है, ये भाई साहब आते हैं, है ना। हमीद खां पे ही बहुत सारे षड्यंत्र होने लगते हैं। वो भाग के दिल्ली चला जाता है। उसको फिर ये पकड़ लेते हैं। लड़ाई होती है, दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं। उसको पकड़ने के बाद आलम शाह को भेजते हैं एक खत। उसमें लिखा होता है कि भैया देखो क्या है कि तुम हमारे भाई हो, तुम्हारे पिताजी ने हमें बेटा तो कहा ही था, तो तुम भाई हो, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ दिल्ली में मदद करने आए हैं। ये व्यक्ति क्या है कि तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हारी सल्तनत खराब कर रहा है, इसलिए हमने इसको काबू में कर लिया है। दिल्ली सल्तनत में जो अस्त व्यस्तताएं पड़ी थी, परिस्थितियां गड़बड़ चल रही थी, उनको भी हमने सही कर दिया। अब बताओ क्या करना है। तो आलम शाह कहते हैं देखो भैया ऐसा है कि पिताजी ने तुम्हें बेटा तो कह ही दिया था, तो तुम एक काम करो, हम तो संन्यास ले रहे हैं, हमें नहीं आना दिल्ली, हम अपने बदायूं से खुश। तुम क्या करो, तुम देख लो, दिल्ली सल्तनत तुम्हें करना है तुम कर लो। बस इतना ही तो सुनना था इनने। 1451 में क्या कर लिया, अपना राज्याभिषेक दिल्ली में करवा लिया और लोदी वंश एस्टैब्लिश कर लिया। अभी देखो यार, अभी सैयद वंश का राजा खत्म नहीं हुआ है, बचा है पूरा का पूरा, है ना। और दूसरी चीज क्या है, आलम शाह के पहले जो इनके पिताजी थे, उनने एक बेटी थी इनकी बीबी राजी, जिसकी शादी करा दी थी उस समय के जौनपुर के राजा सरकी वंश के, है ना, मुबारक शाह से। तो वो भी अपना बोल रही थी कि यार हमारे पिताजी का शासन है, इस पे अब तो क्या है, तुमको शासन करना चाहिए भाई, ऑब्वियस ही बात है। तो वो भी सरकी वंश, तो सरकी वंश तक इन्होंने लगभग बहलोल लोदी ने 34 सालों तक युद्ध करा। 38 सालों के शासन में 34 सालों तक इनने लड़ाई यही करते रहे। किससे? सरकी वंश से। बाद में फिर खत्म ही हो जाता है सरकी वंश। जबकि उस समय जब इनने शुरुआत करी थी बहलोल लोदी ने, तब इनकी कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं थी, ना ज्यादा ये शक्तिशाली थे, ना कुछ था। तब चाहते तो उनके पास सेना भी ज्यादा थी, सब कुछ ज्यादा था। किसके पास? सरकी वंश या जौनपुर के राजाओं के पास। लेकिन उनने कमजोरी का फायदा उठाया, किसने? बहलोल लोदी ने, और निस्ते नाबूद कर दिया भैया सरकी संप्रदाय को। आगे जाके जब ये खत्म होते हैं, तब तक इनका साम्राज्य और बढ़ गया था। पंजाब से लेके बिल्कुल पूरा पंजाब, मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब भी लेके, इंडिया का पंजाब लेके, पूरा दिल्ली वाला लेके, यहाँ उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग तक ये जीत के रखे हुए थे। ठीक है, फिर बाद में इनके जाते जाते इनने पूर्वी भाग भी मिला लिया। इतना बड़ा साम्राज्य, ग्वालियर से भी लड़ाई झगड़े कर रहे थे, राजपूताना का भी कुछ क्षेत्र इनके अंतर्गत हो रहा था। तो बहुत सारी लड़ाइयां करी, जरूरत पड़ने पर लड़ाई करी। दूसरी चीज ये है कि भैया इनने एक बहलोली सिक्का भी चलाया। क्या चलाया? बहलोली सिक्का। ठीक है, सो ये पूछ लिया जाता है कि बहलोली सिक्का किसने चलाया, तो इनने ही चलाया, नाम ही जब बहलोली सिक्का है तो। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि इनको बहुत सादगी वाला व्यक्ति कहा जाता है। ये इतने सभ्य व्यक्ति थे, इतने सादगी क्यों थे? क्योंकि देखो, एक तो लोग बाग मानते नहीं थे, लोदी लोगों को बिल्कुल अपमान लोग मानते थे कि यार कहाँ से ये लोग आ गए, बिल्कुल बर्बर बेवकूफ टाइप के लोग बाग हैं, इनकी कोई इज्जत है नहीं। क्योंकि तुर्क लोग रह रहे थे तब तक, वो अपने आप को बड़ा लोग मानते थे, इनको छोटा मानते थे। तो इनने सभ्यता का परिचय दिया। इतने सभ्य हो गए भैया कि कई बार तो होता ये था कि 2-2 घंटे के जो चर्चाएं चल रही हैं मंत्रियों के साथ, जे भी खड़े हैं राजा, मंत्री भी खड़े। मंत्री सोचते थे कि राजा खड़ा है, हम काय को बैठे, और राजा सोचते थे यार मंत्री खड़ा है, ये बैठ जाए तो अपन बैठ जाए। तो मतलब इस टाइप का सादी व्यक्ति 2-2 घंटे खड़े खड़े चर्चाएं चल रही।
तभी तो जाके ऐसा हुआ कि भाई किसी ने षड्यंत्र करा नहीं, बाकी दिमागदार तो था व्यक्ति। हुआ यही था कि जब सरकी वंश से एक बार युद्ध हो रहा था, सरकी राजा मतलब जौनपुर के, और जौनपुर वालों से इनकी लड़ाई हो रही थी, तो लड़ाई के चक्कर में क्या हुआ, ये बिल्कुल हारने लग गए। पहले तो कोशिश कर रहे थे कि ना लड़ाई हो, लेकिन जब लड़ाई हो गई और हारने की नौबत आ गई, तो इनने ऐसा कूटनीति का दिमाग लगाया भैया कि उसके सेनापति से ही बोल दिया। क्या बोल दिया कि हमारा आ जाओ, तुम हमारे साइड मिल जाओ, हम भी अफगानी तुम भी अफगानी, काहे को इनका साथ दे रहे हो बे। मैंने कहा यार बात तो सही है, तो वो इनकी साइड आ जाते हैं और जीता जिताया पूरा का पूरा युद्ध हार जाती कौन, सरकी सेना। ऐसी हालत है। तो कूटनीति के रूप में बहुत दिमाग था व्यक्ति में, लेकिन हर जगह कूटनीति काम नहीं आती। दिल्ली में ये भाई ये लड़ने पहुंचे हैं, और दिल्ली में उस समय मान सिंह राजा रहते थे, तोमर वंश चल रहा था, तो मान सिंह राजा के साथ युद्ध रहा, ये जीत नहीं पाए। और ऐसे तो दिमागदार थे कि भंवर दोपहरिया में, बिल्कुल जब लू चलती है जून की दोपहरिया में, ये भाई सब चले गए लड़ने। तो जब लड़ाई से जब जीत तो पाए नहीं, तो गुस्से में वापस जा रहे थे, तो लू लग गई। लू लग गई, जून में ही निकल लिए। लू लगने से मर गया आदमी, नहीं तो बहुत सही आदमी था, कोई समस्या थी नहीं इस व्यक्ति में। समझ पा रहे हो? तो ऐसे इस व्यक्ति का, अच्छे खासे व्यक्ति का लू लगने से क्या हो जाता है, लू लगने से इंतकाल हो जाता भैया। तो ध्यान रहे भैया, गर्मी के समय में लू न लगने दें, बिल्कुल व्यवस्था के साथ चलें, नहीं तो ऐसे हाल होगा। जब राजा महाराजाओं को लग सकती तो अपन कौन से राजा महाराजा है कि नहीं। तो ख्याल रखिए भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसके लिए, सिकंदर लोदी, इनका बेटा था, कैसे था क्या था, अगर वो ना होता तो क्या ताजमहल होता, तो हम चर्चा करेंगे। वो ना होता तो ताजमहल ना होता, क्यों ना होता, क्योंकि आगरा तो उसी ने बसाया था, है कि नहीं। तो चलो चर्चा करेंगे सिकंदर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।